सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने नरोत्तम स्वामी द्वारा रचित 3 पद इसके पढ़ लिए थे। आज हम 3 पद इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, चौथा पद से हम शुरुआत करते हैं। चौथा जो पद है यहाँ से प्रारंभ करेंगे। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। यानी श्री कृष्ण के यहाँ जब सुदामा पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनका काफ़ी सम्मान किया। वे अपने मित्र को अपने बराबर बैठाते हैं। इसके पश्चात हंसी ठिठोली के मूड में आ जाते हैं। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। वह पुलकनी यानी आनंदित, उठी मिलनी, मिलनी यानी मिलना, आदर यानी सम्मान। कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, जब मैं कृष्ण के यहाँ पहुंचा, कौन कह रहे हैं? सुदामा। जब मैं कृष्ण के यहाँ पहुंचा तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई। वे उठकर, वह उठी मिलनी, वह उठकर गले मिले और मुझे बहुत आदर आदर दिया था। वह आदर की बात। वह पटवनी, पटवनी यानी विदाई गोपाल की, गोपाल यानी श्री कृष्ण की। लेकिन गोपाल ने इस विदाई के अवसर पर खाली हाथ भिजवाने की कुछ बात समझ में नहीं आई, कुछ न जानी जात। वह पुलकनी यानी जब श्री कृष्ण से सुदामा मिलने गए थे तो बहुत ही पुलकित हुए थे, आनंदित हुए थे। मिलने को मेरे से मिले, कैसे? गले मिले और बहुत आदर दिया। और जब विदा की बात आई तो कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, खाली हाथ उन्हें लौटा दिया। तो कृष्ण की यह बात सुदामा को रास नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। घर घर कर ओढ़त फिरे, ओढ़त यानी मांगना, ओढ़त फिरे यानी हाथ फैलाना। तनक दही के काज, बचपन में श्री कृष्ण है वो घर घर में क्या दही मांगने के लिए हाथ फैलाया करता था। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। तो लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। तो ये है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की संपदा दे डाली, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। यहाँ सुदामा को पता नहीं लग रहा, जबकि कृष्ण ने 2 चावल मुट्ठी के खाए तो 2 लोगों की संपदा उसे दे दी थी। सुदामा कृष्ण के बचपन का स्मरण करके सोचते हैं कि घर घर औरत, यह वही श्री कृष्ण है जो घर घर क्या मांगते थे? औरत फिरे। तनक, तनक यानी थोड़ा सा दही के कारण, थोड़े से दही के कारण ये घर घर हाथ फैलाते फिरते थे। भला वह मुझे क्या देगा। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। मैं तो इस पहले ही माखन चोर को जानता था। हो आवत नाही हुतो, वाही पठायो ठेली। वाही, वाही यानी उसी ने अपनी पत्नी के बारे में कह रहे थे कि हो आवत नाही हुतो यानी तुम वहां हो आओ, कहाँ? श्री कृष्ण से मिलाओ। वाही पठायो ठेली, मेरी पत्नी ने, उसी ने मुझे ठेल कर भगाया था, मुझे ठेल कर भेजा था कि नहीं, तुम अपने मित्र से मिलकर आओ। और वो सुदामा वहां मिलना, श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाह रहे थे। अब जाकर कहूँगा, अब कहियो समझाए कि बहुत धन धर्यो सकेली। अब मैं उसको, मेरी पत्नी को जाकर कहूँगा कि जो बहुत धन मिला है, बहुत धन मिला उसे संभाल कर रखो। बहुत धन धर्यो सकेली, सकेली यानी संभाल कर रखो। तो यहाँ देखिए, इस पद में श्री कृष्ण है 2 चावलों की मुट्ठी खा लेते हैं और सुदामा को 2 लोगों की संपदा मिल जाती है। लेकिन सुदामा को यहाँ पता नहीं रहता और सुदामा अपने मन ही मन श्री कृष्ण को लाना देते हैं कि ये तो खुद है जो बचपन में थोड़े से दही के लिए घर घर हाथ फैलाता फिरता था, फिर ये मुझे क्या देगा। उसने मेरे को बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत प्रेम किया, लेकिन विदा करते समय इसको इतने भी पता नहीं कि एक ब्राह्मण को कैसे विदा किया जाता है। तो सुदामा को कृष्ण की कौन कौन सी बातें याद आ रही हैं? सुदामा को कृष्ण की बात याद आ रही है कि सुदामा को कृष्ण का खुशी से भर उठना, गले लगाना, सिंहासन तक ले जाकर बिठाना, पैर धोना आदि बातें याद आ रही हैं। श्री कृष्ण के बारे में सुदामा क्या सोच रहे हैं? श्री कृष्ण के बारे में सुदामा सोच रहे हैं कि अब क्या हुआ जो अब इतना बड़ा राजा बन गया, इसने मुझे कुछ नहीं दिया विदाई में।
सुदामा अपनी पत्नी पर क्यों खिजरे उठे? क्योंकि उन्हें जबरदस्ती भेजा था, ठेल के भेजा था। सुदामा ही अपने जबरदस्ती भेजा था कि यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। कौन? सुदामा। श्री कृष्ण के प्रति अपनी खिज को सुदामा किस प्रकार व्यक्त करते हैं? श्री कृष्ण के प्रति खिज सुदामा यह कहकर व्यक्त करते हैं कि कृष्ण वही है जो बचपन में घर घर दही मांगता फिरता था। अब वह इतना बड़ा हो गया तो क्या हुआ? यह तो सामान्य सी रीति भी नहीं जानता कि ब्राह्मण को खाली हाथ विदा नहीं करते। तो घर घर में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द दो बार आए, एक ही शब्द दो बार आए, दोनों ही बार एक ही अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वैसे राज समाज बने, वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन से भ्रम। अब श्री कृष्ण के यहाँ से लौटकर जब सुदामा अपने घर आते हैं तो वो उस श्री कृष्ण की लीला को समझ नहीं पाते। वास्तव में तो ये बात है कि श्री कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा है। सुदामा खाली हाथ अपने गांव लौट आते हैं। कृष्ण ने प्रत्यक्षतः तो सुदामा को कुछ नहीं दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने सुदामा को अपार संपदा दे दी, जिसे देकर सुदामा चकरा गए। वैसोई राज समाज बने, गज गज यानी हाथी, बाजी 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 यानी घोड़ा, घने मन से भ्रम छायो। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा तो वैसो ही राज समाज बने, द्वारिका जैसा ही ठाट बाट हो गया, वैसा ही राज समाज है। गजबाजी घने मन से भ्रम छायो, उसी प्रकार के हाथी घोड़े द्वारका में थे जैसे ही कहाँ हो गए? सुदामा के घर हो गए। इससे उनके मन में क्या छा गया? भ्रम छायो, मन भ्रम छायो। केंधो पर्यो महु पर्यो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारिका लौट आए, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा के घर को, सुदामा की नगरी को भी वैसा ही द्वारका जैसा ही बना दिया था। लेकिन सुदामा को लग रहा था कि क्या मैं कहीं भूलकर दोबारा उसी रास्ते पर तो नहीं आ गया हूँ, द्वारका तो नहीं आ गए हूँ। भवन बिलोकने को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मजायो। भवन यानी भवन, बिलोकी यानी देखना। अपने भवन को देखने का लालच सुदामा को आ रहा था। भवन बिलोकने को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मजाए। और वह सुदामा मन ही मन भवनों को देखने का लालच आ रहा था, यह सोचकर वह गांव के बीच में चला गया। सोचत सब गांव मझायो, मझायो यानी मध्य में। पूछत पांडे फिरे सब सो, पांडे यानी सुदामा, सुदामा पांडे सबको पूछता हुआ फिर रहा है, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। और इन सबको वहां जाकर सुदामा पांडे ने सभी से पूछा कि वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर अब क्या हो गए हैं? श्री कृष्ण के प्रताप से भव्य महल दिखाई दे रहे हैं। उनका पूरा गांव अलौकिक आभा से चकाचौंध हो गया है, पूरा द्वारिका जैसा बन गया है, जिसके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे हैं। श्री कृष्ण ने उनकी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर दी है। तो सच्चा मित्र गुप्त रूप से सहायता करता है, और कृष्ण ने भी ऐसा ही यहाँ किया है। अब वैसो ही राज समाज बने, या वैसो ही राज समाज बने से क्या मतलब है? वैसा ही समाज जैसे द्वारिका जैसा राज समाज सुदामा के गांव में बना हुआ है, वैसो ही शब्द द्वारिका के राजप्रसादों की ओर संकेत किया गया। वैसे ही महल बन गए हैं। उन्हें देखकर सुदामा की क्या दशा हो गई? उन्हें देखकर सुदामा की दशा क्या हो गई? वो भ्रमित हो गए। किधो पर्यो मार्ग भूली, यानी वो ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं मैं मार्ग भूलकर दोबारा तो उसी रास्ते पर नहीं आ गया हूँ। यहाँ पांडे शब्द का प्रयोग किया। पूछत पांडे फिरे सब, पर झोंपड़ी को कछु खोज न पायो, कहूँ खोज न पायो। पांडे शब्द किसके लिए आया? सुदामा के लिए आया है। तो विद्यार्थियों, इसमें श्री कृष्ण हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा को की सहायता करते हैं और उसको खाली हाथ लौटाते हैं। लेकिन जब वो अपने नगर में, अपने गांव में लौट कर आते हैं तो उसे आते ही वैसा ही द्वारिका जैसा ही वैभव मिलता है, और सुदामा भ्रमित हो जाते हैं कि मैं कहीं रास्ता भूलकर दोबारा द्वारिका में तो नहीं आ गया हूँ। तो अब हम छठा पद पढ़ेंगे। छठा पद देखिए, के वह टूटी सी छानी हती, यानी कहाँ तो वह पहले तो क्या था?
कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी थी। कह कंचन के अब धाम सुहावत, कंचन यानी सोना, धाम यानी महल, और कहाँ अब सवर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। यानी पहले तो सुदामा के पास टूटी फूटी झोपड़ी थी, छान थी, लेकिन अब क्या है, सोने के महल हो गए हैं। कई पग में पहने न हती, कह ले गजराज हूँ ठाडे महावत, ठाडे यानी खड़े हैं। यानी पहले तो श्री कृष्ण सुदामा के पास क्या थी, पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी, लेकिन अब उनके द्वार पे क्या खड़े हैं, गजराज हूँ ठाडे महावत, और हाथियों के साथ महावत खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, उनके द्वार पर खड़े हैं। किसके द्वार पे, सुदामा के द्वार पे। भूमि कठोर पे रात कटे, कहें कोमल सेज पे नींद ना आवत। यानी पहले तो कठोर भूमि पर रात कटती थी, सुदामा की गरीब स्थिति थी तो वो भूमि पर ही सोते थे। कहें कोमल, और कहाँ अब उसे कोमल सेज पे, कोमल बिस्तर पे भी नींद नहीं आती है। के जुड़तो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख नबावत। के जुड़तो नहीं कोंदो, कोंदो यानी एक होता है घटिया किस्म का चावल होता है। यानी पहले तो खाने को क्या नहीं जुड़ता था, खाने को घटिया चावल भी उपलब्ध नहीं थे। प्रभु के प्रताप से, यानी अब श्री कृष्ण की महिमा से क्या हो गया है, ते दाख नबावत, दाख यानी मीन का दाग, किशमिश, मुनक्का, वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए नरोत्तम दास कहते हैं कि पहले तो सुदामा के पास टूटी फूटी छप्पर था, लेकिन अब उन्हें सोने के महल मिल गए हैं, सोने के धाम हो गए हैं। के पग में पनई, यानी पहले तो पगों में जूतियां भी नहीं थी, और अब वहाँ उनके द्वार पर कौन खड़े हैं, गजराजों यानी हाथियों के साथ महावत खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, पहले तो क्या थी, कठोर भूमि पर लेट जाते थे, लेकिन अब वहाँ कोमल बिस्तर पे भी उनको नींद नहीं आती है। कई जुड़ तो नहीं कोंदो सोआ, यानी पहले तो भोजन के लिए वो घटिया चावल भी नहीं उपलब्ध हो पाता था, और अब क्या है, मिनख्या दाक मुनक्का भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो यहाँ कृष्ण की कृपा से सुदामा की दशा के में चमत्कारी परिवर्तन लक्षित हुए हैं। तो सुदामा की झोपड़ी में क्या परिवर्तन आ गया है, सुदामा की झोपड़ी में कह कंचन के अब धामा, और अब वह सोने की हो गई। पहले तो टूटी फूटी थी, लेकिन अब वह कैसी हो गई है, सोने की हो गई है। के पग पे में पहनही न हती, सुदामा की किस दशा की ओर संकेत करती है, गरीब दशा की ओर संकेत करती है। यानी पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी, अब उनके दरवाजे पर कौन खड़े हैं, महावत हाथी लिए खड़े रहते हैं, पैदल चलने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। खाने की स्थिति में क्या परिवर्तन आ गया है, पहले तो सुदामा के परिवार को खाने के लिए मोटा सस्ता अनाज तक उपलब्ध नहीं होता था, और अब क्या है, स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है, वे उन्हें नहीं पाते हैं। तो विद्यार्थियों, दो वीडियो के माध्यम से हमने नरोत्तम दास स्वामी का ये पाठ पढ़ा। आशा है कि आपको ये पाठ जरूर समझ में आएगा। आप दोनों वीडियो को एक साथ एक समय के अंतराल में 5 मिनट के अंतराल में देख लीजिए, और इस पाठ को वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। इसके प्रश्नोत्तर हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।